दोस्तों, रामायण की कथा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इनके प्रमुख पात्रों के बारे में हम जानते भी हैं। पर रामायण में कुछ पात्र ऐसे भी थे जिनकी भूमिका तो बेहद महत्वपूर्ण रही, पर उनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी ना हो सकी। ऐसी ही एक पात्र थी मंदोदरी। लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में अधिकांश लोगों को कुछ खास ज्ञान नहीं है। तो चलिए आज हम आपको आज की इस वीडियो में मंदोदरी से जुड़े कुछ रोचक और अनसुनी बातों के बारे में बताते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। दोस्तों, जिसे आप रावण की पत्नी के रूप में जानते हैं, वो मंदोदरी पिछले जन्म में एक अप्सरा थी। जी हाँ, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक सुंदर अप्सरा देवी पार्वती की अनुपस्थिति में कैलाश पर्वत पर पहुंची और वहां जाकर अपने रूप और कलाओं से भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। लेकिन तभी देवी पार्वती वहां पहुंच गईं और उसकी हरकत को देखकर उस अप्सरा को श्राप दे दिया कि वह 12 साल तक मेंढक के रूप में कुएं में रहेंगी। हालांकि बाद में भगवान शिव के आग्रह पर माता पार्वती ने अपने श्राप का निजात भी बताया और कहा कि कठोर तप के बाद ही मधुरा अपने असल स्वरूप में वापस आ सकती है। माँ पार्वती के श्राप से मधुरा मेंढक बन गई और उनके कहे अनुसार ही वो श्राप से मुक्ति पाने के लिए कठोर तप करने लगी। और उसके कई साल बीतने के बाद जब असुरों के देवता मायासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा ने एक पुत्री की कामना से तपस्या की, तो इसी बीच मधुरा भी अपनी कठोर तपस्या से श्राप मुक्त हो गई। जैसे ही श्राप मुक्त हो मधुरा कुएं से बाहर निकली, मायासुर हेमा को अपना तप साकार होता नजर आया और उन्होंने उसी क्षण मधुरा को बेटी के रूप में गोद ले लिया। उसके बाद मायासुर ने अपनी गोद ली गई पुत्री का नाम मंदोदरी रखा। बाद में यही मंदोदरी रावण की पत्नी बनी। रावण और मंदोदरी के विवाह के विषय में पौराणिक मान्यता ये है कि एक बार जब रावण मायासुर से मिलने आया तो वहां उनकी सुंदर पुत्री को देखकर मोहित हो गया और उसने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन मायासुर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पर वहीं मंदोदरी जानती थी कि रावण अहंकारी प्रवृत्ति के साथ बेहद शक्तिशाली भी है, इसीलिए वो उसके डर से और अपने पिता की सुरक्षा के लिए रावण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। इस विवाह से रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन वो जानती थी कि उसका पति गलत मार्ग पर चल रहा है। और जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले आया तो मंदोदरी ने सीता को वापस भेजने के लिए रावण से निवेदन भी किया था। पर अहंकारी रावण ने अपनी पत्नी की एक न सुनी। जब इसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ तो मंदोदरी ने एक पतिव्रता स्त्री के धर्म का पालन करते हुए रावण के विजय की कामना की। मंदोदरी के संबंध में एक किंवदंती ये भी प्रचलित है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विवाह विभीषण से हुआ था। प्रचलित किंवदंती के अनुसार रावण और उसके पुत्रों का अंत होने के बाद शोक में मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया था। इस दौरान रावण के भाई विभीषण लंका का राजपाट संभाल रहे थे। कुछ सालों बाद मंदोदरी अपने महल से बाहर निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। विवाह के बाद मंदोदरी और विभीषण ने साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को संभाला। रावण से विवाह के पीछे का रहस्य भी काफी रोचक था। रावण की पत्नी मंदोदरी 5 कन्याओं में से एक थी। वह अप्सरा हेमा की पुत्री थी। महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। मायासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा भी कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था। इसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर भवन का निर्माण कर सकते थे। मायासुर ने ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के प्रभाव से अपनी प्रेमिका अप्सरा हेमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा। तभी उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी और उसने मायासुर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि जब रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ तब स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर
वह मना नहीं कर पाए। मंदोदरी भी ये विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता के वचन की लाज रखने के लिए उन्होंने भी रावण से विवाह के लिए हाँ कर दी। दोनों का विवाह मंडोर स्थित वापिका के पास गणेश एवं अष्ट मातृकाओं के फलक के पास ही मौजूद अग्निकुंड के पास ही हुआ था। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि मंदोदरी कैसे बनी अप्सरा से 12 साल तक मेंढक और दोबारा मेंढक से सुंदर स्त्री। अगर इस विषय में आपको कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल समय चक्र को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि मंदोदरी के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।